गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने एक्सरसाइज 4.2 के 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। मीन्स ये तीनों डिटर्मिनेंट को क्या करना है, मुझे इक्वल बताना है। तो देखो, फर्स्ट डिटर्मिनेंट और सेकंड डिटर्मिनेंट, इसमें जो रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है। तो जो रो सेकंड है वो क्या बन गई? रो फर्स्ट बन गई। ठीक है, इस तरह से जो रो फर्स्ट थी वो क्या बन गई? रो थर्ड बन गई। जो रो थर्ड थी यहाँ पे वो रो सेकंड बन गई। तो हमें ऑपरेशंस या प्रॉपर्टीज को यूज करके करना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। तो देखो, अगर ये मेरे पास डेल 1 है, ये डेल 1 है, ठीक है, ये डेल 2 है और ये डेल 3 है, तो मैं डेल 1 को डेल 2 के इक्वल बताऊंगी और ये किसके इक्वल है? डेल 3 के इक्वल है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगी? देखो, R1 इंटरचेंज R2। तो R2 जो है वो R1 बन जाएगी और जो R1 है वो क्या बन जाएगी? R2 बन जाएगी। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? देखो, ये XY Z है, ये क्या बन जाएगी? फर्स्ट रो बन जाएगी, ठीक है, और ABC सेकंड रो बन जाएगी। थर्ड रो जैसी थी वैसी रहेगी। थर्ड रो क्या है? PQR। अब अपन ने पढ़ा है प्रॉपर्टी में, जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये बनाने के लिए XYZ तो हो गया, यहाँ PQR आना चाहिए। अब सेकंड रो जो है वो PQR होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वापस से ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि R2 इंटरचेंज R3। तो जब इनको इंटरचेंज करेंगे हम, तो वापस से क्या होगा? एक माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस ऑफ माइनस। ठीक है, और इंटरचेंज किसको कर रहे हैं अपन? R2 R3 को। तो R1 तो वैसे ही रहेगा, XYZ PQR सेकंड रो बन जाएगी और ABC थर्ड रो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये किसके इक्वल हो गया? XYZ PQR और ABC। देखो, डेल 2 आ गया, ये क्या है? डेल 2 है। क्लियर? तो डेल 1 किसके इक्वल आ गया? डेल 2 के। क्लियर है? देखो, डेल 1 था ये R1 इंटरचेंज R2, माइनस साइन आया, R2 इंटरचेंज R3, ये हो गया, तो मेरे पास डेल 2 आ गया। अब हम जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? उसके ट्रांसपोज की इक्वल होती है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? जो डेल 2 है, ठीक, उसका क्या करें? अगर अपन ट्रांसपोज, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ? ये जो है, ये जो आया है वो किसके इक्वल है? XYZ ऐसे आ जाएगा, कॉलम बन जाएगा PQR और ABC, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो, यहाँ जो मेरे पास डेल 3, जो देखो, डेल 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो रो सेकंड है उसको रो फर्स्ट बनाना होगा। तो मतलब मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी यहाँ पे कि R1 इंटरचेंज इंटू R2। ठीक है, तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आ गया, तो ये जो है YQB हो जाएगा, XPA और ZRC। क्लियर है? लेकिन देखो, मेरे पास इसमें जो है ये वाली कॉलम इंटरचेंज होगी, तो जैसे ही मैं क्या करूंगी यहाँ पे C2 इंटरचेंज C3। ठीक है, C2 इंटरचेंज C3 करने पर वापस क्या होगा? एक माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। माइनस तो है इसी पहले ही ऑलरेडी, तो एक माइनस और आएगा, ये YXZ ही रहेगा, BAC, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, और ये हो जाएगा QPR। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये किसके इक्वल आ गया? डेल 3। तो देखो, डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल 3। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ? सोल्यूशन में गिवन क्या है? B प्लस C, C प्लस A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A और ABC। तो देखो, मैं यहाँ क्या करूँ कि R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जैसे इनको ऐड करेंगे, देखो, B प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। ठीक है, तो 2A 2B और 2C, तो सब कितना हो रहा है? 2 हो रहे हैं। तो अपन क्या लिख देंगे? 2
ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से इसमें भी होगा, देखो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? ये हो गया, रो फर्स्ट चेंज हो गई, बाकी रो ऐसे ही रहेगी। ये c प्लस ए, बी प्लस सी एंड b, और यहाँ पे a प्लस बी, c प्लस ए, ठीक है, और ये c। क्लियर है? अब फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो ले लें फर्स्ट रो में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ क्या जाएगा 1, तो 2 2 1, c प्लस ए, बी प्लस सी बी, ठीक है, a प्लस बी, c प्लस ए और c, यही है। ठीक, अब क्या करो, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो C1 चेंज इनटू क्या कर सकते हैं हम, C1 चेंज इनटू C1 माइनस C2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्या करेंगे कि C2 चेंज इनटू C2 माइनस C3, ये दोनों ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। तो देखो जैसे ही C1 चेंज इंटू C1 माइनस C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाहर है, ठीक है, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, इसमें से माइनस होगा तो C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा A माइनस बी। इस तरह से A प्लस बी में से C प्लस A माइनस होगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा B माइनस C। और क्या किया हमने, C2 चेंज इंटू C2 माइनस C3, तो 2 माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा 1, b प्लस सी माइनस बी कितना हो जाएगा ओनली c प्लस ए माइनस सी, यानी कि ओनली क्या हो जाएगा a। अपन ने थर्ड कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं किया तो ये यही रहेगा। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही सही, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। पहले 0 के लिए करेंगे तो 0 के लिए तो क्या होगा 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा यहाँ -1 जो है इसको और इसको डिलीट करने के बाद ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि ए सी माइनस बी सी, फिर माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी, ये होगा। अब क्या होगा +1, और ये +1 जो है इसको डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू, तो यानी कि a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ऑफ b माइनस सी इंटू सी, तो माइनस बी इंटू सी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? ओपन कर लें इसको, तो ये तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखो b इंटू सी से b इंटू सी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ये a प्लस बी प्लस सी बाहर ही है। अब देखो ये माइनस का 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस ए सी आएगा, माइनस ए सी, ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए बी माइनस बी इंटू सी और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह से क्या आ रहा है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी इंटू सी माइनस ये, ठीक है। जब इसको ओपन करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, देखो a क्यूब आ जाएगा, फिर b को इससे करेंगे b क्यूब आ जाएगा और इसको इससे करेंगे c क्यूब आ जाएगा। क्लियर? और जब a को इससे करेंगे तो a b c माइनस का ही आएगा, जब b को a c से करेंगे तो a b c माइनस का एक आएगा, तो c को इससे करेंगे तो a b c, तो कितना हो गए -3abc, ठीक है। a क्यूब b क्यूब c क्यूब भी हो गया। अब बाकी जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जैसे अपन a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी ए स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर जब b जो है वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का a स्क्वायर भी आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो b है, जब b किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे तो माइनस बी स्क्वायर से आएगा, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर से आएगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो c है, जब c माइनस ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी स्क्वायर आएगा, और जब c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए सी स्क्वायर आएगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc, ठीक है। और ये मुझे लाना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये गिवन है। तो अगर मैं स्क्वायर ओपन कर लूं तो ये हो जाएगा 1 4 9 4 9 16 और ये हो जाएगा 9 16 25। ठीक, अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रही हूँ कि C2 चेंज इनटू C2 माइनस 4C1 एंड C3 चेंज इनटू C3 माइनस 9C1। तो देखो जो कॉलम फर्स्ट है उसमें तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो कॉलम फर्स्ट तो वही हो जाएगी 1 4 9। यहाँ देखो C2 चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस 4C1, तो 4 माइनस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 9 माइनस 4 इंटू 4 यानी कि -7 हो जाएगा, 9 माइनस 16। इस तरह से 16 माइनस 4 इंटू 9 यानी कि 16 माइनस कितना हो जाएगा, 36 मीन्स -20। क्लियर है। अब यहाँ देखो C3 चेंज कर रहे हैं, C3 चेंज इंटू C3 माइनस 9C1, तो 9 माइनस 1 इंटू 9, ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा 0, तो फर्स्ट एलिमेंट तो क्या आ जाएगा 0। 16 माइनस 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे -20, ठीक है, 16 माइनस 36 माइनस 20। इस तरह से 25 माइनस 9 इंटू 9 यानी कि 25 माइनस 81, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -56, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, -56। अब देखो फर्स्ट स्ट्रोक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें देखो 2 0 हैं, तो हम किसके लिए फर्स्ट रो के अलोंग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो के लिए करेंगे तो इसको 1 के लिए करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा मेरे पास, 392 और माइनस कितना हो जाएगा ये 400। बाकी जो है अब इसके लिए करेंगे तो -0 के लिए करेंगे तो 0 ही होगा, फिर प्लस ये भी 0 है तो 0 के लिए करेंगे 0। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा -8 और यही क्या हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यूनिट 1 के लिए हमने क्या निकालते, क्यूब रूट निकाले थे, तो क्या थे, एक तो 1, एक ओमेगा स्क्वायर, यही थे, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज भी थी, एक तो था कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, एक था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, 0, ये होता है। देखो सबसे पहले ये जो गिवन है 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये दे रखा है। तो जहां पर ओमेगा क्यूब है वहां वैल्यू 1 पुट कर सकती हूँ मैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ये भी 1 और ये ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, क्योंकि C1 और C2 में 1 1, यहाँ पर भी 1 1 है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि C1 चेंज इनटू C1 माइनस C2, ठीक। तो मैंने ऐसे चेंज किया, तो देखो 1 में से 1 माइनस, क्योंकि C1 को चेंज कर रहे हैं, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, फिर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। C2 में चेंज नहीं कर रहे हैं तो यही रहेगा 1 1 ओमेगा, ठीक है। C3 में भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो C3 क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट कितने हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, तो इसके लिए करेंगे 0 हो जाएगा, इसके लिए करेंगे 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा मेरे पास, इसके लिए करेंगे थर्ड एलिमेंट के लिए, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसके लिए करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये जो है ये क्या है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको डिलीट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, ठीक है। तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको, तो जैसे यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बन जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पहले ही था, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा क्यूब, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, देखो माइनस ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये क्या होता है 1, यहाँ क्या आएगा -2, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और ये -2 पहले से ही था, और ये जो पूरी वैल्यू है माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, -1 -2 किसके इक्वल हो गया, -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा 3, और ये क्या है हमारा आंसर है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस किसके इक्वल 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसके इक्वल मुझे प्रूव बताना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है, देखो यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन आ सकता है, सेकंड कॉलम में से b और थर्ड कॉलम में से c कॉमन आ सकता है, ठीक है। पर अगर मैं क्या करूं, r1 चेंज इनटू r1 प्लस r2 प्लस r3, अगर मैं इस तरह से चेंज करूं तो देखो r1 में चेंज हो रहा है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ab प्लस ab 2ab हो जाएगा। तो जो r1 जो है वो क्या बन जाएगी यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। जैसे इन तीनों एलिमेंट ही ऐड होंगे, भाई r1 जो है चेंज हो रही है किसमें, r1 प्लस r2 प्लस r3 में, तो तीनों रो के क्या होंगे, एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो देखो b इंटू सी प्लस b इंटू सी 2bc हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b इंटू सी। इस तरह से यहाँ पर देखो ac प्लस ac 2ac और c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2ac प्लस c स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो रो है उनको ऐसे लिखने दो, a स्क्वायर प्लस ab, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया ac, ab b स्क्वायर प्लस bc और ये हो गया c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से कॉमन ले सकते हैं हम, तो देखो फर्स्ट रो में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन लिया, देखो यहाँ पर भी a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी a कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर a है ही सही, तो a मैंने किस में से, फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया, सेकंड कॉलम में से b कॉमन लिया, इसी तरह से थर्ड कॉलम में से मैंने c कॉमन लिया। तो जब फर्स्ट कॉलम में से मैंने a कॉमन लिया तो देखो a यहाँ का चला गया, यहाँ क्या बचेगा, ओनली a प्लस b बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बचेगा, a प्लस b और यहाँ ओनली b। इस तरह से इसमें से b कॉमन लिया है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में से b कॉमन लिया है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास b प्लस c, ये हो जाएगा ओनली b और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा b प्लस c। यहाँ से मैंने क्या किया है, c कॉमन लिया है थर्ड कॉलम में से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो a प्लस c, ठीक है, यहाँ हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा c। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो r1 चेंज इंटू r1 माइनस r2, तो क्या हो जाएगा b प्लस c से b प्लस a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं कि r1 चेंज इंटू r1 माइनस r2, क्लियर, एंड r2 चेंज इंटू r2 माइनस r3, ये दोनों ऑपरेशन में यहाँ पे लगा रही हूँ। तो देखो 2abc तो पहले ही सही था, 2abc, क्लियर, r1 चेंज इंटू r1 माइनस r2, तो a प्लस b माइनस a प्लस b, ये तो कितना हो जाएगा 0, b प्लस c माइनस b, यहाँ ओनली क्या बचेगा c, a प्लस c माइनस a कितना हो जाएगा, यहाँ पे c ही हो जाएगा, ठीक है। r2 भी चेंज कर रहे हैं, r2 चेंज इंटू r2 माइनस r3, a प्लस b माइनस b कितना हो जाएगा यहाँ पे a, b माइनस b प्लस c, यानी कि b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस c, a माइनस c, ठीक है, a माइनस c। r3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो वापस से फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, तो c बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2abc स्क्वायर, क्योंकि c बाहर आएगा। ये जो बचेगा 0 1 1 a माइनस c, ठीक है, और b प्लस c। अब क्या अब देखो फर्स्ट रो के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये बाहर जो है 2abc स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, 0 के लिए करेंगे 0 हो जाएगा। अब -1 इसको और इसको डिलीट करेंगे तो a इंटू सी कितना हो जाएगा ac, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन है तो क्या होगा माइनस ab और प्लस b इंटू सी, क्लियर। फिर क्या करेंगे +1, ये जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको और इसको डिलीट करने के बाद ab, क्लियर, प्लस ac और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b इंटू सी। सॉल्व कर लें तो देखो यहाँ पे ये जो AC है माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस AC हो जाएगा और ये प्लस का क्या है AC है, तो इस AC से ये AC कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। ये जो BC है ये माइनस का होगा और ये क्या है प्लस का है, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस AB और ये भी क्या है AB, तो AB प्लस AB 2AB, तो ये जो 2ABC स्क्वायर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 2AB से, किसके इक्वल हो जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये मुझे लाना था, तो हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इफ इनडिटर्मिनेंट डेल इज इक्वल टू दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ठीक। कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 डॉट 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 आर कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स A1 B1 C1 रेस्पेक्टिवली।
देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। डेल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ये जो डिटर्मिनेंट है वो किसकी है, कोफैक्टर्स की डिटर्मिनेंट है। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो डेल है, ठीक है, ये डेल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे डेल गिवन है, डेल इज इक्वल टू क्या गिवन है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे कि लेट डेल डैश क्या है मेरे पास, यही है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे ये जो डेल स्क्वायर है वो इसके इक्वल है, मतलब जो डेल डैश है वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, डेल स्क्वायर के इक्वल आ जाना चाहिए। ये मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, डेल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल क्या है मेरे पास, ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 स्मॉल A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ठीक है, और ये जो डेल डैश है वो क्या है, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 एंड कैपिटल A3 कैपिटल B3 एंड कैपिटल C3। इसका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो देखो रो प्रोडक्ट कर रही हूं मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 को कैपिटल A1 के साथ करेंगे प्लस B1 कैपिटल B1 प्लस C1 कैपिटल C1। तो क्या हो जाएगा, A1 कैपिटल A1 प्लस B1 कैपिटल B1 प्लस C1 कैपिटल C1। A1 क्या है यहाँ पे, कैपिटल A1 स्मॉल A1 का कोफैक्टर है, कैपिटल B1 स्मॉल B1 का कोफैक्टर है, और कैपिटल C1 क्या है, स्मॉल C1 का कोफैक्टर है। तो जब इसको इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू आएगी किसकी, इस डिटर्मिनेंट की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट A1 B1 C1 है, और इसके कोफैक्टर क्या होंगे, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1। किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, उसके किसी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते हैं। अगर किसी और रो या किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है, ये 0 के इक्वल आता है, प्रॉपर्टी में बताया है। अगर मैं क्या करूंगी, A1 B1 C1 को किसके साथ, अब देखो रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि रो के फर्स्ट रो के एलिमेंट ये हैं और ये क्या है, कोफैक्टर है किसके, सेकंड रो के एलिमेंट के साथ। क्लियर, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो रो फर्स्ट है उसको जब हम इसकी रो थर्ड के साथ करेंगे तो ये क्या है, कोफैक्टर से किसके, थर्ड रो के एलिमेंट के, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली अब सेकंड रो को क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफैक्टर है किसके, फर्स्ट रो के, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। सेकंड रो को सेकंड रो के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, A2 कैपिटल A2 प्लस B2 कैपिटल B2 प्लस C2 कैपिटल C2। क्लियर, अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्या करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से थर्ड रो को जब इसकी सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, किसके कोफैक्टर हैं, सेकंड रो के कोफैक्टर हैं, इसलिए A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, A3 को A3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 प्लस B3 B3 प्लस C3 ये हो जाएगा। और ये जो वैल्यूज आएंगी ये क्या है, वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, इस डिटर्मिनेंट की। क्यों, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब डेल आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डेल आ जाएगा। तो देखो ये जो है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल, ये हो गया 0 0, ये 0, ये भी किसकी वैल्यू है, डेल की वैल्यू है, और ये हो गया 0। इस तरह से 0 0 डेल, ये हम क्या निकाल रहे थे, डेल इंटू डेल डैश, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, इन तीनों में से हमने यहाँ पे डेल डेल और यहाँ पर डेल पुट किया। तो देखो यहाँ पे डेल इंटू डेल डैश, इस डिटर्मिनेंट में से मैं फर्स्ट रो में से डेल कॉमन लू, यहाँ से डेल कॉमन लू, यहाँ से डेल कॉमन लू, तो कितना हो जाएगा, डेल क्यूब, और क्या आएगी, आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ से देखो डेल डैश किसके इक्वल आ गया, डेल स्क्वायर के, और यही लाना था मुझे। ठीक है, डेल डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये तो हो गए, डेल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। क्लियर, hence proved. Thank you.